हेलो दोस्तों, मैं गौरव परासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, देख रखा होगा कि देख लिया होगा दोस्तों के जैसे उसमें आज हम बात करने वाले हैं। जो रीट का न्यू सिलेबस आया है दोस्तों, उसमें विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलाव से संबंधित दोस्तों आज हम बात करेंगे। उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से हटाए गए हैं, तो उस सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने L1 और L2 दोनों के लिए दोस्तों लिख रखा है और दोनों को ही मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो किसी भी चीज की या किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले दोस्तों, अगर हम किसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस ही पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। क्योंकि सबसे प्राथमिकता ये है कि हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है ना। तो आज हम बात कर लेंगे दोस्तों रीट जो पात्रता परीक्षा होने वाली है दोस्तों उससे संबंधित। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बोल सकते हैं बाल विकास या बोल सकते हैं मनोविज्ञान, है ना दोस्तों। तो इसमें हमने क्या दोस्तों देखा है कि हम तो इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे, एक जोड़ा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिलेबस अगर हम बात करें तो मेंस के लिए तो जरूरी है ना। मेन एग्जाम के लिए तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मेन के लिए पढ़ना है तो इसमें प्री में भी जोड़ दिया गया है, तो ये भी एक आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि अगर आप मेन की तैयारी कर रहे हो तो आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे पढ़ लोगे तो मेन में काम आएगा। पहली बात तो ये। और दोस्तों दूसरी बात है कि NEP 2020, NEP 2020 दोस्तों, ये जो 29 जुलाई को 2020 को दोस्तों PM नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों ये क्या राष्ट्र को समर्पित की गई थी। और इसमें कुछ चेंजिंग किए गए थे, जैसे शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को दोस्तों एज 3 वर्ष से कर दी गई 18 वर्ष तक। और फॉर्मूला 10+2 से संरचना था दोस्तों, पढ़ाई की जो ढांचा था उसको दोस्तों 10+2 की जगह 5+3+4 कर दिया गया, है ना। 5+3+3+4 ऐसे करके, तो इसमें कुछ चेंजिंग किए गए थे, तो उनको हम देखेंगे, है ना। और बात करेंगे दोस्तों, बात कर लेंगे एक दिन 2-3 क्लास रहेंगी NEP की, तो उनको हम बाद में पढ़ लेंगे एक बार, है ना, रीट के एग्जाम से पहले ही। और दोस्तों इसमें दूसरा टॉपिक दोस्तों अगर हम बात करें तो ये दोनों में ही चेंज किया गया है, L1 और L2 दोनों में ही है। और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, मतलब जैसे बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना का स्कूल से संबंधित दोस्तों, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हो, आपकी दूध वाली है, और दोस्तों आपके क्या है जैसे जो भी बाल कल्याणकारी जो योजना है दोस्तों, उनको दोस्तों पढ़ना है हमें, ठीक है। तीसरा दोस्तों बात करें हम तो हिंदी में, हिंदी की बात करें दोस्तों, लैंग्वेज अगर कोई फर्स्ट चूज करता है, मैंने लिख रखा है देखो दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो अगर कोई हिंदी जैसे माने चलो लैंग्वेज फर्स्ट लेता है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। अब खंड होते हैं तो 5 खंडों में आता है। देखो पहला खंड मनोविज्ञान, दूसरा आएगा जिसमें हिंदी, या क्या दोस्तों हम पहले लैंग्वेज कोई हिंदी लेता है, जिसकी संस्कृत अच्छी होती है वो संस्कृत ले लेता है। तो हिंदी अगर कोई लेता है जैसे दोस्तों, तो देखो उसमें क्या है कि उसमें राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। अब इसको आप देखेंगे तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान, मतलब जो राजस्थान का कला, आर्ट एंड कल्चर है दोस्तों, उसमें भी इसको मिल जाएगा। राजस्थान भाषा एवं बोलियां, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो आप इसको हिंदी में मानो या मतलब आर्ट एंड कल्चर मानो, है ना। तो ये हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान। और इसके फायदा ये रहेगा दोस्तों, जैसे कोई अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो उनको राजस्थान भाषाओं या बोलियों का ज्ञान नहीं है, तो आपको यहाँ भी एक बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये L1 और L2 देखो मैंने मेंशन कर दोस्तों लिख रखा है यहाँ पे, L1 और L2 दोनों में ही इसको यहाँ पे जुड़ा गया है, ठीक है। L1 और L2 दोनों में जुड़ा गया है किसको, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय को, ठीक है। और दोस्तों और बात करें हम ये लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर, अगर लैंग्वेज फर्स्ट कर कोई संस्कृत लेता है तो L1 में तो दोस्तों कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। L1 के लिए तो कोई चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों थोड़ी टॉपिक ज्यादा थे, मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने ना इनको लिखा नहीं हो। मैं आप एक को बता देता हूँ कि चेंज क्या क्या किया गया है। तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। L1 L2 के लिए, L1 और L2 के लिए दोस्तों हम देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अगर भाषा पर प्रथम क्या है दोस्तों, संस्कृत है। तो L1 के लिए तो कोई चेंज नहीं, लेकिन L2 में दोस्तों देकर हम बात करें तो उसमें दोस्तों एकम अप्रथम कठिनातम दोस्तों, और आपका देखेंगे हम समय ज्ञानम है। समय ज्ञानम मतलब समय का ज्ञान, जैसे कितने बजे हैं संस्कृत में, है ना, बाद नवे, तो ऐसे होता है ना वो। और दोस्तों अगर बात करें हम इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जैसे लकार विलोम शब्द वगैरह है, क्रिया वचन लिंग, है ना, ये सब आ गए हैं, जोड़ दिया गया इनमें। और बात करें दोस्तों हम अप्रत्यक्ष पदांश आय और श्लोक, है ना, श्लोक भी है। व्याकरण संबंधित प्रश्न जैसे कारक प्रत्यय छंद अलंकार अव्यय संबंध, ये शब्द इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और संस्कृत शिक्षण विरुचक प्रश्न, ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें जोड़ा गया है।
तो ये कुछ टॉपिक थे जो L2 में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों, हम अगर किसी की भाषा लैंग्वेज सेकंड है, जैसे लैंग्वेज पहले अगर किसी ने संस्कृत ले ली, अब वो दूसरी भाषा हिंदी चूज करेगा क्योंकि संस्कृत तो उसने पहले ले रखी है। अगर ऐसा है तो अगर हिंदी में दोस्तों वो इस राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, राजस्थानी भाषा वही बोलियां भाषा, उसमें बोलियां थी, इसमें राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी सिर्फ, है ना। और दूसरी बात करें दोस्तों हम L2 में भी राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, साहित्य में साहित्यकार जैसे हमारे जो लेखक हैं, जो हमारे राइटर रहे हैं दोस्तों, कवि रहे हैं, उनके साहित्य, जो हमारा साहित्य है ना, और उसके साहित्यकार हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी है। दूसरा, अगर किसी ने पहले हिंदी ले रखी है पहली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में, तो तीसरा खंड में दोस्तों हम सेकंड लैंग्वेज संस्कृत करते हैं, तो L1 में तो कोई बदलाव नहीं है, और L1 में बदलाव है, L2 में कोई बदलाव नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार L1 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों अगर किसी की भाषा सेकंड है संस्कृत, है ना, सी की भाषा अगर L1 में संस्कृत है, तो इसमें आपको देखो द्वितीय भाषा का संस्कृत है दोस्तों, इसमें अपरत गद्यांश, है ना, जो अपपठितम गद्यांशम, है ना, तो वो दे रखा है। और राजस्थान से इतिहासम कलाम संस्कृतिम चाधार कृत, ठीक है, और इसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दे रखी है। और एक अपरत पद्यांश या श्लोक, एक अपरत गद्यांश या श्लोक आएगा, और व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे जिसमें विलोम शब्द, क्रिया, पद चयन, वचन, लकार, अव्यय संबंधी सब प्रश्न होंगे। और लकार परिवर्तन किया गया दोस्तों, जैसे मुझे लट लगा, लुट रहा, अपड़ती पढ़ते पढ़ता पढ़ते पढ़ते पढ़ती पढ़सी पढ़ते पढ़ता पढ़ाम गड़ा पढ़ाम, इस तरीके के दोस्तों होते हैं वो, ये सब है ना लकार। और इस तरीके से दोस्तों, और एक दे रखा है इसमें रेखा पदानामी अकार प्रश्न निर्माणम, ठीक है, रेखा पद में दोस्तों कौन से प्रश्न आने वाला, इस तरीके का टॉपिक दे रखा है। अब इसमें उठाया क्या गया है दोस्तों, तो L1 में अलंकार था दोस्तों पहले, इससे पहले जो रीट हुई थी उसमें अलंकार टॉपिक था, और इसमें L1 अलंकार को हटा दिया गया, और L2 में कोई चेंज नहीं, अगर किसी की भाषा L2 वाले की संस्कृत लैंग्वेज है तो। ठीक है, अब बात करें दोस्तों भाग खंड 4 की, अगर खंड 4 की बात करें दोस्तों हम, तो इसमें गणित में वैदिक गणित को जोड़ा गया है। ठीक है, वैदिक गणित को जोड़ा गया है, और पर्यावरण संबंधी का दोस्तों बात करें वैदिक गणित को जोड़ा गया है। और पर्यावरण संबंधी बात करें दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन लास्ट पर्यावरण अध्ययन है, और पर्यावरण अध्ययन दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान ऐसे मतलब हो गया दोस्तों राजस्थान का, उसमें जियोग्राफी भी आएगा, कला संस्कृति भी आएगी, और आपका भूगोल भी आएगा। ठीक है, मतलब जियोग्राफी भूगोल एक ही बात है, और कला संस्कृति आएगी। और बात करें दोस्तों तो इसमें मतलब राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान का लगभग सब इतिहास है ना, सब जियोग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति सब आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और राजस्थान की लोकोक्तियां, ये भी जोड़ा गया, हमारी सभ्यता, संस्कृति और इसमें राजस्थान की लोकोक्तियां वगैरह भी जोड़ी गई है। तो ये है दोस्तों L1 L2 में जो टॉपिक जोड़े गए थे वो। अब बात करते हैं दोस्तों हम कुछ बीएड वाले हैं उनके लिए कुछ विशेष है। तो इसमें एक टॉपिक हटाया गया दोस्तों, हीमोग्लोबिन करके जो टॉपिक था, जो पर्यावरण अध्ययन से हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों L2 वालों के लिए जो बीएड वाले हैं दोस्तों, कृषि का अगर जैसे गणित एवं विज्ञान से संबंधित है, तो गणित एवं विज्ञान से संबंधित दोस्तों, तो उसमें टॉपिक जोड़े गए हैं दोस्तों, दशमलव है ना, दशमलव वाला, परमेय संख्याएं, सममिति और समीकरण। समीकरण जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, एक घात वाले, तो एक रेखीय समीकरण वगैरह है ना, और हटाया कुछ नहीं गया है। ठीक है, गणित एवं विज्ञान वालों के लिए। L2 वाले बात करें हम L2 में विज्ञान, तो विज्ञान में नए टॉपिक जोड़ा गया है, सजीव, प्राकृतिक घटनाएं, और जिसमें भूकंप वगैरह ये सब है ना, और पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, है ना, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये जोड़ा गया है। और अगर हटाने की बात करें तो उसमें सजीव, जिसमें कोश का विभाजन वगैरह और यांत्रिकी, उत्पादन बल वगैरह कार्य, जिसमें सौरमंडल, चंद्रमा एवं तारे और जैव विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हटा दिया गया है ना। तो हटाया बहुत कुछ गया है इसमें, और 3 टॉपिक नए भी जोड़े गए हैं विज्ञान वालों के लिए L2 में। अब दोस्तों बात करें हम कि कोई SST से है ना, जो सामाजिक अध्ययन से है, तो दोस्तों अगर हम बात करें सामाजिक से है, तो दोस्तों उसमें मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल को जोड़ा गया है। ठीक है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल को जोड़ा गया है। और अर्थव्यवस्था, साहित्य, विस्तार सब आ जाएगा इसमें। और एक मध्यकाल एवं आधुनिक काल में दोस्तों, एक तो चोल साम्राज्य, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला को जोड़ा गया है, हटाया कुछ भी नहीं गया है। अब दूसरा बात करें दोस्तों भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक अध्ययन में दोस्तों राज्य व्यवस्था भी आएगी। राज्य व्यवस्था तो आप समझती हो, मैंने बताया था, राज्य की व्यवस्था बताया था ना, क्या पॉलिटी। अब पॉलिटी आएगी, तो पॉलिटी में दोस्तों कौन कौन से शब्द थे, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, जिसमें कानून, लिंग, बोध, है ना। और दूसरा आएगा सरकार, सरकार का गठन एवं कार्य। और इसमें आएगा दोस्तों न्याय व्यवस्था के स्थान पर, पहले न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था के स्थान पर आएगा न्यायपालिका। ठीक है, तो ये शब्द इसमें जोड़ा गया है, और हटाया कुछ नहीं गया है।
और तो ये शब्द दोस्तों थोड़ा लिखना है ना होता नहीं इतना, तो मैंने इन सबको आपको बता दिया है। और अगर भूगोल की बात करें दोस्तों, जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी अगर बात करें दोस्तों हम, तो विश्व का भूगोल, जिसमें विश्व के भूगोल में दोस्तों पृथ्वी के मुख्य जलवायु और पृथ्वी के प्रमुख परिघटनाएं है ना, परियोजनाएं, ऐसे परिघटनाएं, ये शब्द जोड़े गए हैं। और भारत का भूगोल में दोस्तों नए शब्द कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, जो पहले था वही था, और हटाया गया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को और परवन को, परवन और नदी घाटी परियोजनाओं को हटा दिया गया है। तो ये दोस्तों सिलेबस था पूरा आपका L2 और L1 से संबंधित। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप एक बार जानना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसकी वीडियो बना देते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को जानकारी हो जाए कि L1 और L2 की क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये था दोस्तों आज का एक वीडियो, जिसका आपके लिए शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसको सभी भाइयों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज इसी के साथ वीडियो का यहाँ ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।